राधे कृष्ण साथी बोलो सांचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदाएं जय हो। शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, आप लोग सभी को अनंत शुभकामनाएं। महामाई सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके जीवन के कष्टों को दुखों को दूर करे, सबके बच्चों को कामयाब करे। ऐसी हृदय से मेरी महामाई के चरणों में अर्जी है समस्त ज्ञान सारा परिवार के लिए। आज बात कर लेते हैं कि जब पावन नवरात्रि चल रहे हैं तो माता रानी हमको शुभ और अशुभ दोनों संकेत देती है कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। पहले जानेंगे शुभ संकेत, फिर जानेंगे अशुभ संकेत, फिर जानेंगे कि इनका निवारण कैसे करें, और फिर ये जानेंगे कि हम आज की वीडियो में कि किस प्रकार हम अपने घर में रहकर पूजा कर कर इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए महामाई को मना सकते हैं और आने वाले समय को परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। बात कर रही शुभ और अशुभ संकेत की। देखिए, हमारा जो समय होता है, हमारा जो अंतर मन होता है, या जिसे सिक्स सेंस भी कहते हैं, वो हमें संकेत करता है। कितनी बार हम उसे समझते हैं, कितनी बार नहीं समझते हैं। खासतौर से जब नवरात्रों का समय चल रहा है, महामाई पृथ्वी पर भ्रमण कर रही अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए आई, तो आपको संकेत देती हैं कि आप इन संकेतों को समझो और उसके अनुसार ही आप अपने जीवन को परिवर्तित कर लो। सबसे पहले शुभ संकेत की बात करूं तो आपके घर में जिस समय आप पूजा कर रहे हो, किसी कन्या या किसी सुहागन स्त्री का अचानक से आ जाना, आपके घर में जो पूजा में नारियल रखा है उसका चटक जाना या टूट जाना, आपकी खेती खूब हरी भरी हो जाना, सपने में किसी कन्या का, किसी सुहागन महिला का, या मंदिर के दर्शन, मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देना, या कीर्तन हो रहा है, या आप कहीं चढ़ाई पर चढ़कर माता के मंदिर जा रहे हैं, ये संकेत अगर आपको दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने आसपास हल्की हल्की खुशबू का एहसास होना, या कभी कभी ऐसा होना नींद में या बिना नींद के कि रुनझुन कोई आपके पास से एकदम से गुजर गया, या आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाना, ये सारे वो संकेत हैं जिनसे कि आपको ये पता चलता है कि महामाई हमसे प्रसन्न है, या हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई भी बुरा समय है वो हमारे ऊपर से अब नवरात्रों के अंदर अंदर में टल जाएगा। जब इस तरह के संकेत हो, यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपकी अचानक नींद खुले, तो आपको ये समझिए कि कोई दैवीय शक्तियां जो हैं वो आपको कुछ सचेत करना चाहती हैं, कुछ संकेत देना चाहती हैं, अपनी और ध्यान आपका लगाना चाहती हैं। अगर आपका पूजा में से ध्यान भटका है, उस समय पर आप परेशान हुए बिना अपने बिस्तर पर ऐसे ही बैठे, या अगर आप संभव है खुले स्थान पर जा सकते हैं, घर के आंगन में या कहीं, तो वहां चले जाए। नहीं तो बिस्तर पर बैठे बैठे अपने इष्ट देव का स्मरण करिए, मंत्रों का जाप करिए, महामाई के मंत्रों का जाप करिए। आपको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होगा, मन की शांति होगी, और वो देवीय शक्तियां जो आपको अपने पूजा में लीन कराना चाहती हैं, वो प्रसन्न होकर पूरे ब्रह्मांड की ओर से आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो भी कन्या या सुहागन महिला आपके घर में पूजा के समय पर आई है, जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, प्रेम से उनको बैठाइए, उनको वापस मत करिए, मतलब जो और घर के मेंबर वो बिठा दें, और जो भी आपने पूजा की है उसका प्रसाद जो है वो उनको आप अवश्य दें। हरी भरी खेतरी हो तो क्या कहने, नारियल अगर चटक गया या टूट गया तो आप उसे अशुभ मत मानिए। ये शुभ संकेत है कि माता रानी ने आपके प्रसाद को स्वीकार किया है, स्वयं स्वीकार किया है। तो आप उसको प्रसाद स्वरूप बाद में रखा रहने दीजिए, बाद में जब पूर्ण हो गए नवरात्रि ग्रहण करिए और बांटिए भी। कभी कभी कलश में आपने जो पानी रखा है, जल रखा है, वो सूख जाता है। अगर कलश का जल आपका सूख गया तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समझ लीजिए माता रानी ने जल ग्रहण कर लिया, आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया। इस तरह से शुभ संकेत है। अगर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका पूजा में मन नहीं लग रहा, अब उबासी आ रही है, आरती करते हुए, पाठ करते हुए आप बीच बीच में भूल जा रहे हैं, आपकी ज्योत बार बार बुझ जा रही है, आपके जो खेतरी आपने बीजी है वो पीली हो गई है, या उसमें फंगस आ गई है, या वो बढ़ ही नहीं रही है, ठीक है, या उसमें कीड़ी लग गई है, चीटी ईटी लग गई है, इस तरह की चीजें जब आपको दिखाई देती हैं, आपके हाथों में से पूजा का सामान पूजा स्थल पर नहीं नीचे गिर रहा है, समझ रहे हो, चारों ओर आपको कुछ नेगेटिविटी टाइप दिखता है, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको क्रोध आ रहा है, पता नहीं लोगों से आपकी लड़ाई हो जा रही है बिना वजह की, तो आप ये सोचिए कि ये संकेत अच्छे नहीं हैं। ये माता रानी इन संकेतों के माध्यम से आपको ये सचेत करना चाहती हैं कि आपका ध्यान इस समय पूजा में होना चाहिए,
आपको अपने समय को दुरुस्त करने के लिए जो भी इष्ट देव को आप मानते हो उनका स्मरण करना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए कि कहीं भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। अपने जो पूजा की अवधि है वो बढ़ा देनी चाहिए, अपने आप को सचेत करना चाहिए, अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। डरना और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये संकेत मात्र हमें सचेत करने के लिए होते हैं, डराने के लिए नहीं होते हैं। तो आपको डरना नहीं, सचेत हो जाना है और ये सोचना है कि अब अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी आ रही है, इसका संकेत प्रभु हमें दे रहे हैं, माता रानी हमें दे रही है, तो हमें सचेत होना है। तो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा दान पुण्य करना शुरू करिए, कहीं अपना मंदिर शिवालयों में जाकर अपनी भक्ति दीजिए, अपनी सेवा दीजिए, यानी मंदिर की साफ सफाई करके आ जाइए, मंदिर में कोई घी बाती प्रसाद स्वरूप ऐसी कोई चीजें रखकर आ जाइए, माचिस का पैकेट रखकर आ जाइए, है ना। और बच्चों को भोजन कराइए, कन्याओं को कुछ सामान दीजिए, इस तरह की चीजें करिए और महामाई के नाम का जाप कीजिए। तो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो सचेत माता रानी ने किया है, तो माता रानी प्रसन्न हो जाएगी कि अगर मैंने इन्हें कुछ संकेत दिया तो इन्होंने उसको ठीक करने का प्रयत्न किया, तो आपका समय ठीक हो जाएगा। इसी के साथ साथ घर की, कहते हैं ना, आप बाहर कितनी भी देवी पूज लो, जब घर की माँ अगर आपकी परेशान है तो वो पूजा किसी भी तरह माता को माने नहीं। तो घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपकी सास हो, जेठानी हो, ननंद हो, भाभी हो, किसी भी रूप में हो, हर रूप में उनमें माता रानी के दर्शन करिए और उनकी उतनी ही सेवा करिए जितने प्रेम से आप माता रानी की सेवा कर रहे हैं। तो निश्चित आपका तो बुरा समय समझ लो पहले से पहले ही दूर हो गया, कोई कठिन समय आपके सामने आने वाला नहीं है। एक घर की नारी ही नहीं, बाहर की बच्चियों को, बेटियों को, सबको आप बेटी और बहन स्वरूप समझिए। जिस दिन ये दृष्टि आपकी हो जाएगी तो माता रानी की तो दृष्टि आपके ऊपर इतनी सचेत हो जाएगी, इतनी सुंदर हो जाएगी कि माता रानी आपके सारे कष्टों का हरण कर लेंगी। जिस समय आपके मन में शुद्धता आ जाएगी और मन में शुद्ध विचार आ जाएंगे, सेवा का भाव आ जाएगा, पर नारी पर स्त्री को आप माँ, बेटी और बहन के रूप में ही देखेंगे, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। समझ लीजिए माता प्रसन्न हो गई। आप चाहे घर में पूजा पाठ करें ना करें, लेकिन नारी का सम्मान करना शुरू करिए तो माता रानी स्वतः परेशान हो जाएगी। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इन चीज़ों को भी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करते हैं वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसको सेव करके रख लीजिएगा, जब भी कोई आपको इस तरह का संकेत हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको क्या करना है। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है, आपके काम आती है, तो उसको लाइक भी ज़रूर करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ना जाने कब और किसका भला माता रानी आपके माध्यम से करा दे। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। माता रानी आपकी मदद करे। बोलो।